धनबाद में आजसू पार्टी के मिलन समारोह में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने सरकार पर साधा निशाना। धनबाद जिले में आजसू पार्टी की ओर से सोमवार को गोल्फ ग्राउंड के समीप स्थित न्यू टाउन हॉल में भव्य मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी प्रमुख एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो, गोमिया के पूर्व विधायक लंबोदर महतो, अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी, जिला अध्यक्ष मंटू महतो, जिला परिषद उपाध्यक्ष सरिता देवी, सांसद प्रतिनिधि सुभाष रमानी, विनय सिंह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में जिले भर से हजारों समर्थक शामिल हुए और कई नए कार्यकर्ताओं ने आजसू पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं ने बताया कि आने वाले समय में पार्टी अपने विचारों से और अधिक समर्थकों को जोड़ने का काम करेगी। पार्टी प्रमुख सुदेश महतो ने मिलन समारोह में शामिल सभी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि जिला और राज्य स्तर पर कार्यकर्ताओं के योगदान से ही पार्टी मजबूत हो रही है। इस मौके पर झारखंड आंदोलन में शहीद हुए आंदोलनकारियों को याद कर मौन रखा गया और उनके संघर्षों को नमन किया गया। इस बीच मुख्य अतिथि सुदेश महतो के स्वागत के लिए स्थानीय कलाकारों ने झारखंड का लोक नृत्य प्रस्तुत किया। अपने संबोधन में सुदेश महतो ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि वर्तमान सरकार उसूल की जगह वसूली की राजनीति कर रही है, जो राज्य के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि सरकार के क्षणिक सुखद वादों में जनता आ तो गई, लेकिन झारखंड को दूरदर्शी नेतृत्व का समर्थन नहीं मिल सका। उसको बड़ा धैर्य से सुनना। यूं तो आंदोलन की धारा रही है, ये हमारी धनबाद और ये मुख्यालय रहा, लेकिन अपने माटी के लिए संघर्षरत आंदोलनकारी को बिहार सरकार ने और बिहार सरकार के नेतृत्व ने एक झड़प हुआ। लोग आंदोलन करने के लिए जा रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। झड़प होता है तो दोनों ओर से वार होता है। पुलिस रोकने का प्रयास कर रही थी। इस क्रम में कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए, आंदोलनकारी घायल हो गए। लेकिन इसका परिणाम किस रूप से हुआ? घायल आंदोलनकारी को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। पुलिस अपने मुख्यालय में जाती है, अपने आका का आदेश लेती है, सज धज कर तैयार होती है और हॉस्पिटल में धावा करते हैं और आंदोलनकारी को उनके बेड से उठा के बाहर निकलकर गोली मार दिया जाता है। यह घटना है, ये 8 तारीख आज के दिन का ये घटना है। अब सोचो कि शासन ने किस रूप से, किस हद तक दमन करने का अधिकार उस समय के अधिकारियों को दिया हुआ था। क्या पुलिसिंग थी और किस कदर आंदोलन को दबाने का छूट प्राप्त था। मैं वर्तमान पीढ़ी को इसलिए मैं ज्यादा आगाह करना चाहता हूं कि आपने राजनीति में और राजनीति को बहुत साधारण चैप्टर मत मान लेना। राजनीति एक दायित्व का बोध है, एक दायित्व है, एक जिम्मेदारी है। यह जिम्मेदारी बहुत सहज नहीं है, ये एमपी एमएलए का खेल नहीं है, बल्कि राज्य के संपूर्ण जनता का न केवल सम्मान, उनकी सुरक्षा, बल्कि उनकी तरक्की की जिम्मेदारी आपके हाथ में। राजनेता वही है जो पूरे राज्य की चिंता करता हो, राज्य के लोगों की चिंता करता हो और राज्य को आगे ले जाने के लिए कभी ना रुकने वाला, ना विराम बिना लिए लगातार संघर्ष करता रहा। ये राजनेता की कोटि में आते हैं। मैं अपनी पार्टी के और पार्टी में आने वाले नए सदस्यों को मैं आज के इस दिन में जो इस राज्य के प्रदेश की कमियों के बारे में मेरे पूर्व वक्ता जो बात कह गए, मुझे लगता है कि ये संज्ञान
लगभग सभी लोगों को है। मूल्यांकन सभी लोग, एक साधारण अदना सा आदमी भी मूल्यांकन कर रहा है कि ये कमियां हैं। एक राज्य सरकार ऐसी है, यहां पर कहने को तो मूल पार्टी आंदोलनकारी इतिहास के साथ आगे बढ़ने वाली पार्टी, लेकिन नेतृत्व ऐसा खोखला जिसने आंदोलन के वसूल को समाप्त करके रख दिया। वसूल के जगह वसूली वाली सरकार बनाकर सामने पेश कर दिया है। और इसी का परिणाम आज के दिन में एक बड़ा भटकाव झारखंडी जनमानस के अंदर में है, बिखराव झारखंडी जनमानस के अंदर में, एकता का घोर अभाव है, राजनीतिक बोध नहीं है, नए चिंतन के नए पौध तैयार नहीं हो पा रहे। मैं जिस समय आपसे यह बात कर रहा हूं, मुझे लगता है कि राज्य के लिए चिंता करने का सबसे बेहतर समय, चूंकि चुनावी दौर में से हम कोसों दूर हैं। चुनावी दौर में लोग आनन फानन में जालसाजी के माध्यम से इस रूप से लोगों को छलने का काम करते हैं, और हमारे साधारण समझ रखने वाले कहीं ना कहीं इनके झांसे में आकर अपना एक बड़ा निर्णय देके चले जाते हैं, और उसका परिणाम लंबा समय तक आपको झेलना पड़ता है। चूंकि आप जिन विषयों को इस मंच से चर्चा कर रहे हैं, वो विषय हमारा जनादेश है, हमारा निर्णय है। हमारे लोगों ने इस विषय को स्वीकार किया है, जाने अनजाने में इसलिए क्योंकि उनको तत्काल मिलने वाली सुविधा ज्यादा प्रभावित कर गई, दूरगामी राजनीति की समझ नहीं हो पाई। राजनीति कभी शॉर्टकट रास्ता नहीं है, राजनीति का कभी शॉर्टकट रास्ता हो ही नहीं सकता है। अगर शॉर्टकट रास्ता रहता तो महात्मा गांधी जी से लेकर देश के लिए लड़ने वाले, कुर्बानी देने वाले इतने नेताओं को 100 साल अपने देश की आजादी के लिए नहीं लगते, इतनी लंबी शहादत की लिस्ट नहीं बनती। झारखंड जैसे प्रदेश के लिए 50-70 साल अलग अलग स्तर पर लड़ना नहीं पड़ता, क्योंकि एक बड़ी कामयाबी के लिए उसका संघर्ष लंबा होता है। मैं अपने सारे नौजवान साथियों से आग्रह करते, धनबाद के बारे जिक्र करें तो राज्य की आर्थिक नगरी के रूप में जिक्र होता है, और कहीं ना कहीं सभी लोग इसके अर्थ के तंत्र में और तंत्र की ओर ही मुखातिर होते हैं, और इनकलाब भी उनके अगल बगल ही जन्म लेता है। सुदेश महतो ने जल, जंगल, जमीन, स्वास्थ्य, विस्थापन और नियोजन के मुद्दों को एक बार फिर से उठाया और कहा कि इन्हीं सवालों पर पार्टी संघर्ष जारी रखेगी। B7 न्यूज भारत के लिए धनबाद से विनोद राज की रिपोर्ट।